हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बिंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 बहुत जल्द आने वाला है और ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं अब पूरी जी जान लगाकर अब मेहनत करना स्टार्ट कर दिए हैं और वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन इन सब में वो अक्सर एक गलती कर देते हैं और वो है अपनी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। ये बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं वो, जिसके कारण अभी स्टेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हुए हैं कि किसी का कैटेगरी छूट गया, किसी का कुछ मिस्टेक हो गया। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई में इतनी बिजी हो जाते हैं कि लापरवाही करते हैं और हर बार ऐसा ही होता है। नोटिफिकेशन आने के बाद ना भगदड़ मच जाता है, कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार तो ऐसी छोटी गलती हो जाती है जिससे फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी दिक्कत आने लगती है। इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर होने वाला है। आज मैं आपको उन सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताऊंगी जो आपको अभी इसी वक्त तैयार कर लेने चाहिए। तो डायरी और पेन निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट के रिगार्डिंग सबसे पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी ना, वो आपको टीआरई 4 से पहले एकदम तैयार कर ही लेना है, अवश्य तैयार कर लें। और जिसमें सबसे पहले आता है आवासीय प्रमाण पत्र, जिसको इंग्लिश में डोमिसाइल या रेसिडेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, क्योंकि इसको बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी मैं केवल उन डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगी जिसको बनने में टाइम लगता है, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो आवासीय प्रमाण पत्र है, जिसको डोमिसाइल या रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपको आरक्षण का लाभ लेना है, जैसे अभी आप सबको पता है कि बिहार में डोमिसाइल लागू कर दिया है, जिसमें 85% स्टूडेंट जो बिहार के डोमिसाइल हैं उन्हें 85% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये रिजर्वेशन आपको तब मिलेगा जब आपका बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र होगा। तो अगर आपको इस 85% का लाभ लेना है तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए बिहार का, ये पहला है। और दोस्तों ध्यान रहे, यह जो आवासीय प्रमाण पत्र है यह बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका 2025 के जनवरी या फरवरी में बना हुआ है आवासीय, तो आप लोग अभी ही अप्लाई कर दीजिए, इवन कल सुबह होते ही अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ज़रूरी है और इसमें बनने में आपको टाइम भी लग जाता है, लगभग 15-20 दिन मुश्किल से लग जाएंगे आपके। तो अगर 2025 के सितंबर या अक्टूबर में बना है तो ये तो फ्रेश ही है, लेकिन जब नया साल का शुरुआत हो चुका है और नए साल में आपकी वैकेंसी आएगी, तो क्यों ना आवासीय प्रमाण पत्र भी आपका नया होना चाहिए। तो इसको बनने में आपको 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, आप लोग इसे अप्लाई कर दीजिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन कैटेगरी की, जो है आरक्षण यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसमें ईडब्ल्यूएस आता है, ओबीसी या बीसी या ईबीसी के स्टूडेंट, साथ ही साथ एससी या एसटी के स्टूडेंट। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ना, ये आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि इसमें भी वही बात है कि अगर आपका 2025 के जून या जुलाई में बना हुआ है तो ये आपका करंट ही है एक तरह से। लेकिन अगर आप इसका भी अप्लाई कर दें ईडब्ल्यूएस का, तो आपके लिए बेहतर होगा। और ये करंट आपका फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है ना उसका होना चाहिए। पुराना ईडब्ल्यूएस जो है ना वो मान्य नहीं होगा। जैसे एक वित्तीय वर्ष के लिए ईडब्ल्यूएस वेरीफाइड होता है, तो अगर आपका जून या जुलाई में बना हुआ है तो 2026 के जून या जुलाई तक आपका ईडब्ल्यूएस मान्य होगा। लेकिन अगर आप बना सकते हैं तो ईडब्ल्यूएस भी आप लोग अप्लाई कर ही दीजिए। अब बात करते हैं ओबीसी एंड बीसी ईबीसी के बारे में। तो इनका सिर्फ जाति प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा। जो ओबीसी या बीसी ईबीसी के स्टूडेंट हैं उनको जाति प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा। आपको एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर, जो आप सभी जानते हैं, नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आप बनवा लीजिए अपना। और ये भी जो है आपका करंट मतलब वर्तमान वर्ष का अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोग नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट एनसीएल बना लीजिए, साथ ही साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपका होगा ही। अब जो एससी एसटी वाले भाई बहन हैं उनके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका कंपलसरी है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एससी एसटी का, तो आपको रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा मिलने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आवासीय प्रमाण पत्र एकदम कंपलसरी, ईडब्ल्यूएस अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष का आपके पास होना चाहिए, ओबीसी वाले को एनसीएल ज़रूरी है और साथ ही एससी एसटी वाले के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब आते हैं हम लोग मेन इम्पॉर्टेंट
टॉपिक पर जो है हमारा एकेडमिक ट्रेनिंग या डॉक्यूमेंट्स जो हमने इतना साल लड़ के झगड़ के बहुत मुश्किलों से अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, अपने हक के लिए लड़ाई की है, उसकी बात अब हम लोग करेंगे। उन डिग्रियों की बात करेंगे जिसे पाने में आप लोगों को बहुत मेहनत लगी है। और इसमें सबसे पहले आता है 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें यहाँ पे आपको दो बातें समझनी होगी, जिसमें पहला है आपका मार्कशीट। एक तो होता है आपका मार्कशीट और दूसरा होता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको क्या करना है ना कि 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब का मार्कशीट और साथ ही साथ जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको इकट्ठा कर लेने हैं। अगर आप केवल 6 to 8 और 9, 10th के लिए एलिजिबल हैं तो आपको केवल 10th, 12th और ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए और प्लस सर्टिफिकेट चाहिए आपका मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर आप पीजीटी में एलिजिबल है यानी कि 11th, 12th में एलिजिबल है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये सारी डिग्री आपको चाहिए। अब बात करते हैं उस मेन डिग्री की दोस्तों, जिसे करने के लिए न जाने कितने स्टूडेंट्स बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मुश्किलों का सामना किए हैं, क्योंकि आर्थिक तंगी होने की वजह से फिर भी उनके मन में एक जुनून था कि वो शिक्षक बनेंगे और इसीलिए उन्होंने बीएड और डीएलएड की डिग्री हासिल की। तो इन सारे सर्टिफिकेट के साथ आपको बीएड और डीएलएड का जो आपका मार्कशीट है और साथ ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये भी आपको संजो के रख लेना है फाइल में, ठीक है ना। तो ये थी शैक्षणिक योग्यता का जितना सर्टिफिकेट है वो। अब बात करते हैं जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है यानी कि पात्रता परीक्षा, जिसमें सीटेट पेपर 1 और पेपर 2। आप सभी जानते हैं कि 6 to 8 में अगर आप एलिजिबल हैं तो 6 to 8 में आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। तो डिजी लॉकर पे आपको दिया होगा ना आपका मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको रख लेना है निकाल के, ठीक है। निकाल के रख लेना है, ये नहीं कि अभी है मोबाइल में है तो ऐसा नहीं है, आपको निकाल के इसका पेपर फॉर्मेट में रख लेना है। स्टेट में आपका 9, 10th में अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको पेपर 1 चाहिए और अगर आपने पेपर 2 पास किया स्टेट का तो आप 11th, 12th में एलिजिबल हैं। तो ये जो भी सर्टिफिकेट आया है हाल में ही, आप जानते ही हैं 2025 का स्टेट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो अभी आपका जो वेब कॉपी आया है ना रिजल्ट का, वो आप निकाल के रख लीजिए। चूँकि अभी स्टेट का रिजल्ट आया ही है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने में वक्त लगेगा। तो जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट आएगा तो आपको उस टाइम स्टेट का एडमिट कार्ड और साथ ही यही वेब कॉपी रिजल्ट का देना होगा, तब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। TRE 4 से पहले आपको स्टेट का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो डेफिनेटली मिलने की संभावना है। और एक चीज़ और कि ये जो है ना आपका 12th और पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके ना बहुत सारे स्टूडेंट नए नए हैं, मतलब हाल ही में उन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी नहीं आया होगा, तो इन्हें प्रोविज़नल ज़रूर मिला होगा। तो आपका जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है उससे भी आपका काम चल जाएगा। जिसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया ना उसको प्रोविज़नल अपना मार्कशीट और प्लस प्रोविज़नल सर्टिफिकेट निकाल के रख लेना है, ताकि आपका काम जो है वो ना रुके, फॉर्म जो है वो आप इजीली भर सकें। अब कुछ आते हैं सबसे बेसिक बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे, जो कि है आपका आधार कार्ड। दोस्तों ये आप सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार कार्ड जो है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो, क्योंकि OTP जो है आपके मोबाइल नंबर पे ही आता है। और अगर आधार में नाम या जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसे 10th की मार्कशीट, आपका जो 10th का मार्कशीट है ना, उससे आप ज़रूर मैच करवा लें। और अगर कोई गड़बड़ी है तो अभी समय है, आप उसे ठीक करवा लीजिए। अब बात करते हैं लाइव फ़ोटो की। तो दोस्तों फॉर्म भरते वक्त तो वेबकैम से लाइव फ़ोटो लिया जाता है, लेकिन अपने पास न कम से कम आप 10 अच्छी क्वालिटी वाली पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ज़रूर रखिए, जो कि आपको बाद में काम आएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो उस टाइम आपको काम आएगा। और सिग्नेचर में आप हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर करके अपना स्कैन करके रख लीजिए। तो दोस्तों नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए। इनमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास अभी नहीं है तो कल ही अपने ब्लॉक या यूनिवर्सिटी जाइए और अप्लाई कीजिए लास्ट डेट के साथ। अगर आप लोग कोशिश करेंगे कि लास्ट डेट जब आएगा फॉर्म का या फॉर्म जब आएगा तब हम लोग इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई करेंगे तो दोस्तों बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि सर्वर डाउन रहता है। ये सब काम करके निश्चिंत हो जाइएगा ना तो फिर पढ़ने में भी मन लगेगा, तब पढ़ने में एकदम जुट जाइएगा, क्योंकि TRE 4 आपका बहुत जल्द आने वाला है, ये आप सभी जानते हैं। और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के लेकर कोई भी और कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी परेशान ना हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।